हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदर्श इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 2021-22 में जो भी नए दिवस शुरू किए गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये टॉपिक आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रेरणा दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, हर साल 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस हर साल 10 मई को 2021 से मनाई जा रही है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समानता दिवस। समानता दिवस दोस्तों हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जन्म दिवस के अवसर पर। याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। याद रखिएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा मनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं महाकवि दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, महाकवि दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में एक सवी पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने ई.वी. रामास्वामी के जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। ये दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 17 मार्च को दोस्तों हर साल कर्नाटक सरकार द्वारा प्रेरणा दिवस मनाया जाएगा पुनीत राजकुमार जी के जन्म दिवस पर। उसके बाद दोस्तों 10 मई को हम लोग देखें, आर्गन पेड़ के महत्व को समझाने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद दोस्तों 11 सितंबर को हम लोग ने देखा तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों। इसके बाद हम लोग ने देखा दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा ही ई.वी. रामास्वामी की जयंती पर मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं समर्पण दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, 11 फरवरी को हर साल समर्पण दिवस मनाया जाएगा। चलिए इनके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। याद रखिएगा 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं इस्लामोफोबिया दिवस। याद रखिएगा दोस्तों 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं मैत्री दिवस। हर साल दोस्तों 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन दोस्तों 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा।
याद रखिएगा इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों 16 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पराक्रम दिवस। चलिए जानते हैं इसके बारे में। याद रखिएगा दोस्तों 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इनके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं देश नायक दिवस। याद रखिएगा दोस्तों पराक्रम दिवस केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है और देश नायक दिवस दोस्तों 23 जनवरी को ही मनाया जाएगा, परंतु ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल दोस्तों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शहीद दिवस। याद रखिएगा दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा दोस्तों। 15 फरवरी को याद रखिएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। याद रखिएगा दोस्तों बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। याद रखिएगा दोस्तों 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं जनजातीय गौरव दिवस। याद रखिएगा दोस्तों 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया केंद्र सरकार द्वारा। याद रखिए अगले जान लेते हैं इसके बारे में। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है दोस्तों। इनका जन्म झारखंड के खूंटी जिला में हुआ था। नेक्स्ट है भाला फेंक दिवस। याद रखिएगा दोस्तों हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। याद रखिएगा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने किया है दोस्तों। याद रखिएगा प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों। ये था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए